हेलो गाइज, आज है 20 मई 2021 और ये एक करंट अफेयर वीडियो है जिसमें हम आज की करंट अफेयर के सभी क्वेश्चन पूरी डिटेल के साथ कवर करेंगे। साथ में उन क्वेश्चनों को इस हद तक याद करेंगे ताकि वो दिमाग में पूरी तरह से सेट हो जाएं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भाजपा के किस वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन हो गया है? ये है चमन लाल गुप्ता। ये जो आप इमेज में देख रहे हैं यही है चमन लाल गुप्ता। ये जम्मू कश्मीर के उधमपुर निर्वाचन क्षेत्र से 11वीं, 12वीं और 13वीं लोकसभा के सदस्य थे। इन्होंने नागरिक उड्डयन मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फरजाद बी गैस परियोजना से किस देश को बाहर किया गया है? ये देश है अपना भारत, जिसे अभी फरजाद बी गैस परियोजना से बाहर किया गया है। दरअसल फरजाद बी गैस फील्ड ये ईरान में है और अभी ईरान और चीन की दोस्ती बढ़ रही है, जिसकी वजह से भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते संबंधों के कारण ईरान ने इस गैस फील्ड से भारत को बाहर कर दिया गया है। फरजाद बी गैस फील्ड, इसकी खोज भारत की ही एक कंपनी ONGC विदेश लिमिटेड ने की थी, लेकिन अब ईरान इसको खुद ही विकसित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार 2009-10 और 2020-21 के मध्य पूरे भारत में ट्रेन की चपेट में आने से कुल कितने हाथियों की मौत हुई है? ये है 186। दरअसल जिन जंगलों से अभी रेल की पटरियां गुजरती हैं, उन जंगलों से किसी सुविधा के न होने के कारण हाथी एक तरफ से दूसरी तरफ रेल की पटरी को क्रॉस करते हैं, जिसकी वजह से रेल की चपेट में आने के कारण कई सारे हाथियों की मौत हो जाती है और उन्हें किसी भी तरह की मेडिकल सुविधा भी उपलब्ध नहीं होती। तो ये पर्यावरण और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की रिपोर्ट है, जिसके अनुसार 2009-10 से लेकर 2020-21 के मध्य भारत में, पूरे भारत में ट्रेन की चपेट में आने से 186 यानी 186 हाथियों की मौत हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड-19 से किसी सदस्य के खोने पर हर परिवार को 50,000 रुपये मुआवजे देने की घोषणा की है? ये की है दिल्ली सरकार ने। दरअसल दिल्ली सरकार ने ये घोषणा की है कि कोविड-19 से अगर किसी भी परिवार के सदस्य की मौत होती है तो वो उसे 50,000 रुपये बतौर जुर्म मुआवजे के तौर पर देगी। अब ये घोषणा दिल्ली सरकार ने की है। तो दिल्ली सरकार के वर्तमान में CM हैं अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर बनाया है? तो ये बनाया है ईरान ने। ये जो आप इमेज में देख रहे हैं यही है ईरान का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर, जिसका नाम है सीमर्ग। क्या है? सीमर्ग। अब इसका ये नाम ईरान के एक पौराणिक पक्षी है जिसके नाम पर रखा गया है। अब ये ईरान का सुपर कंप्यूटर है। तो ईरान को 1935 से पहले पर्शिया या फारस के नाम से जाना जाता था। ईरान की वर्तमान में राजधानी है तेहरान। इसकी राजभाषा है फारसी और ईरान के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं हसन रूहानी। ये तो राष्ट्रपति हैं। और जो ईरान के उपराष्ट्रपति हैं, प्रथम उपराष्ट्रपति, वो हैं परवेज दाऊदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोख्तर ओने को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है माली का। अब इन्हें माली के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो माली की राजधानी है बमाको और माली की राजभाषा है फ्रांसीसी। वर्तमान में माली के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम बौबकर। कौन है? इब्राहिम बौबकर। और माली के प्रधानमंत्री हैं मोडिबो सिडबी। मोख्तर ओने ये माली के प्रधानमंत्री हैं। अब इस क्वेश्चन को याद कैसे करेंगे? अब देखिए, माली का काम क्या होता है? माली खेतों में पेड़ पौधे उगाता है, साग सब्जी उगाता है। तो और किस चीज़ से जो खेत की जुताई करता है वो किस चीज़ से करता है? वो करता है ट्रैक्टर से। तो ऐसा मान लीजिए कि माली ट्रैक्टर से खेत की जुताई कर रहा है, यानी माली मोख्तर ओने। इस तरह से आप क्वेश्चन को याद कीजिए। इस तरह से आप याद करेंगे तो फिर क्वेश्चन को कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस देश के एटलस 5 रॉकेट ने यूएस स्पेस फोर्स के लिए SBIRS GEO-5 मिसाइल वार्निंग सैटेलाइट लॉन्च किया है? ये क्या है? अमेरिका के एटलस 5 रॉकेट ने। दरअसल SBIRS GEO-5 ये एक मिसाइल वार्निंग सैटेलाइट है। अब ये अमेरिका का मिसाइल वार्निंग सैटेलाइट है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, और अमेरिका के जो घास के मैदान हैं उन्हें कहते हैं प्रेरी। ये उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान हैं, और जो दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान हैं उन्हें कहते हैं पंपास। क्या कहते हैं? पंपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में MMA खिताब जीतने वाले पहले भारतीय मूल के फाइटर कौन बने हैं? तो ये हैं अर्जुन भुल्लर। यही हैं अर्जुन भुल्लर, और ये भारतीय मूल के कनाडाई फाइटर हैं। यानी ये भारतीय मूल के हैं और कनाडा में रहते हैं। और अभी इन्होंने हैवीवेट चैंपियन में ब्रेडन वेरा को दूसरे राउंड में नॉकआउट करके MMA खिताब अपने नाम कर लिया है। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इसे आप याद कैसे करेंगे? तो देखिए, ये हैं अर्जुन भुल्लर जिन्होंने MMA खिताब अपने नाम किया है। तो MM से आप याद रखेंगे महाभारत, और महाभारत में आपने नाम सुना होगा अर्जुन, तो इसी से आप इसे याद कर लेंगे। यानी अर्जुन भुल्लर जो MMA खिताब जीतने वाले भारतीय मूल के पहले फाइटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर के अग्रवाल का निधन हो गया है। ये कौन थे? तो ये IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष थे और एक प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले कृषि निर्यात सुविधा केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है पुणे में। भारत के पहले कृषि निर्यात सुविधा केंद्र का शुभारंभ, और इसे नाबार्ड की सहायता से शुरू किया गया है। अब इसे नाबार्ड की सहायता से शुरू किया गया है। तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को, और नाबार्ड का हेडक्वार्टर है मुंबई में, और नाबार्ड के अध्यक्ष हैं GR चिंताला। कौन है? GR चिंताला। अब भारत के पहले कृषि निर्यात सुविधा केंद्र की शुरुआत की गई है पुणे में। तो इस क्वेश्चन को याद कैसे रखेंगे? तो देखिए, हमारा लक्ष्य है कृषि से जो भी संबंधित उपज होती है उसे पूरे देश में पहुंचाना। आपने देखा होगा कहीं पर टमाटर के रेट बहुत ज़्यादा होते हैं, और कहीं पर यही टमाटर किसान परेशान होकर सड़कों पर फेंक देते हैं क्योंकि इन्हें कोई खरीदने वाला नहीं है। तो हमारा लक्ष्य है ताकि कृषि से संबंधित सभी उपज को पूरे देश में फैलाना, पूरे देश में, यानी पुणे। और इसी से आप याद कर लें कि भारत के पहले कृषि निर्यात सुविधा केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? पुणे में, ताकि पुणे से पूरे देश में कृषि से संबंधित उपजों को फैला सकें। और ये नाबार्ड ने किया है, और नाबार्ड के अध्यक्ष हैं GR चिंताला। अब आप इसे कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, GR चिंताला यानी आपने एक चीज़ चिंताला यानी चिंता, जिसका मतलब होता है पीटना। अब नाबार्ड यानी नहीं पीटना, इसी से आप इसे याद कर लेंगे। ओके गाइज, अभी हमारा आज का करंट अफेयर समाप्त हो गया है। फिर मिलेंगे हम एक नए करंट अफेयर के साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। थैंक यू।